हेलो, शुभ संध्या उषा यादव की सभी लिसनर्स को। दरअसल मैंने जो पीछे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड की जो हिस्ट्री थोड़ी सी शुरू की थी, उसे फिर मैंने छोड़ा है क्योंकि वो इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 6-7 कंसाइनमेंट्स ऑफ यूट्यूब, तब वो जाके पूरी होगी। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, यू नो। हिस्ट्री कभी छोटी होती है, हिस्ट्री हमेशा लंबी होती है अगर उसके पीछे कोई दम है तो, और नहीं है तो हिस्ट्री का सवाल ही कहाँ। खैर, मैं ये बताने जा रही थी आपको कि जो मुझे बताना है कि मेरा जो एंसेस्ट्रल पास्ट है वो, आई बिलोंग टू अ ज़मींदार फैमिली ऑफ कानपुर देहात। तो मेरे जो दादा परदादा, उनके भी परदादा, ये वहाँ से चली आ रही थी। दादा तक तो मेरी बहुत इंटैक्ट हिस्ट्री है, पर इसके पहले वालों की तो शायद ही किसी के पास रहती होगी, तो मुझे बताया नहीं गया क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो ऐसा है कि यहीं पर रसूलाबाद के पास, रसूलाबाद गांव है ना, बड़ा मशहूर है। वो ज़िले ही एक छोटा सा है, क्या कौन डिस्ट्रिक्ट है क्या है। तो उसके बगल में एक गांव है जोत। तो उस जोत की गांव की ज़मींदारी हमारे पेरेंट्स के पास थी। उसके बगल में झींझक है, बिल्कुल बॉर्डर पर है जोत एंड झींझक। तो ये लगे लगे बॉर्डर से, और ज़मींदारी हमारी जो थी वो जोत में थी। तो मैं शुरू करूँगी, मेरे दादाजी, जहाँ से मैं जानती हूँ, मेरे दादाजी बाबू दुर्गा प्रसाद सिंह जी रईस, और उनके ये लोग 5 ब्रदर्स थे, 5 ही ब्रदर्स थे। और इसमें सेकंड नंबर के मोहन सिंह जी थे। तो दादा तो वैसे ही बहुत लर्नेड व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये लैटिन सीखी होगी। हम लोग हमेशा कहा करते थे, ये हमारे पैरों से तो ज़मीन खिसक जाया करती थी। हाउ ही टॉट द ब्रिटिशर्स इन क्राइस्ट चर्च कॉलेज एंड दैट बाइबल इन लैटिन। इमेजिन, हिंदू है, अब पढ़ा रहा है बाइबल, और वो भी लैटिन में है। कुछ समझ में नहीं आता है हम लोगों को कि ये कैसे, और सारे रूल्स रखे हुए हैं। जो देखना चाहे क्राइस्ट चर्च कॉलेज की जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनके समय की, वहाँ जाके देख सकता है। तो उनका नाम मैंने बताया। फिर उनके 2 लड़के, बाबू उमराव सिंह जी रईस और बाबू परशुराम सिंह जी रईस कानपुर। तो अब उधर से जब ट्रांसफ़र हुआ बाबा के ना रहने पर, दादा के ना रहने पर, तो इन दोनों ब्रदर्स के पास आ गई ज़मींदारी। और इस तरीके से यही मालिकाना इनका हो गया ज़मींदारी का। काफ़ी सालों चली है ये, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है। बहुत बहुत अनाज आता था, बहुत बहुत सामान आता था। तो इसके बाद मैं अपने जो जन्म है उसके बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं जब म्यूनिसिपल बोर्ड फॉर्म किया अंग्रेज़ों ने, जो प्रेजेंटली चाचा नेहरू अस्पताल है वही म्यूनिसिपल बोर्ड वाला है कोपरगंज में। तो ये म्यूनिसिपल बोर्ड था, इसे अंग्रेज़ों ने फॉर्म किया था। तो इसमें प्रॉपर इलेक्शंस करवा दिए, तो मेरे फादर एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स एस्पायरेंट ही वन, others also won. That was a committee, a kind of organization of 40 members. तो my father being highly educated, तो नेचुरल था कि वो बना दिए गए चेयरमैन, वो चेयरमैन, और उनके साथ ब्रह्मानंद मिश्रा जी को चेयरमैन हो गए। और इसके साथ रहे फिर 40 मेंबर्स का ये पूरा ग्रुप था, तो रहे 38 मेंबर्स को कमिश्नर कहा जाता था। और इस तरीके से ये पूरी कमेटी फॉर्म हुई। और मेरे फादर को कानपुर का
जो वो ड्यूटी अलॉट करी गई वो ये थी कि विजय स्वरूप पार्क, नाना राव पार्क जो उस समय फूलबाग कहलाता था, पॉपुलरली नोन एज, ये प्लस दुकानों के अलॉटमेंट का जो एरियाज अंडर डेवलप थे, जहाँ पर फाइनेंसेस अभी ठीक नहीं थे, इट वॉज इनहैबिटेड बाई वेरी पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उनको ये दिया गया। और उन्होंने वो काम इतनी बखूबी किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, और उस समय का कोई भी पर्सन नहीं अलाइव है। तो मैं जो बता रही, मैंने कहा ना हलफिया बयान है ये, तो इसलिए बिल्कुल हलफ से बिल्कुल हाजिर नाजिर हूँ मैं। तो मैं जितना अच्छी तरीके से जानती हूँ उतना मैंने बताया। तो इतना अच्छा उस समय मेंटेन था विजय स्वरूप पार्क। और नाना राव पार्क में तो हमारे फादर हर साल ही रोज़ शो कराया करते थे, रोज़, नॉट रोड बट रोज़ शो कराते थे। एक से एक लोग, इसी उनको इम्पिटस मिलता था, उनका इनकरेजमेंट होता था, तो वो सब बढ़िया से बढ़िया अपने घरों में, अपने बंगलों में रोज़ेज उगाते और उसको कौन से उनको प्राइज़ मिलते। दरअसल हम लोग 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, तो पाँचों का 5 लोगों का ये है। और जो ताऊ थे उनके 2 बच्चे थे, मेरे कज़न्स मीन्स 1 डॉटर एंड 1 सन। तो इस तरीके से ये पूरी फैमिली का बंधना बंधा, जिसको कहें आप, इसको एक बनी फैमिली, पहले ही से बहुत बनी थी, वो और बढ़ गई। तो इस तरीके से इतना ये यहाँ तक ये हुआ। फिर मैं जो बता रही थी कि मेरे फादर ने, एक तो हाँ कॉलेजेस में भूल गई, जितने आपके प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक कॉलेजेस थे, वो सब मेरे फादर की केयर में ही डाल दिए गए, बिकॉज ऑफ ए साउंड एजुकेशन को डाल दिया गया। तो वो उन्होंने बहुत, उस समय एजुकेशन क्या कहना, आप कितना भी आज के पब्लिक स्कूल्स और फलाना स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, मैं कुछ नहीं समझती, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से NG सिविल लाइन से 6 से पढ़ा, इसलिए मैं जानती हूँ उसकी ब्यूटी। तो वो उन्होंने सारे काम, ग्रांट्स दिलवाना, ये करना, बसेस दिलवाना, फला करना, सारी सुविधाओं का उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से केयर करी। तो अपने फादर की खसूसियत में एक बात और कह दूँ कि as long as he was not the commissioner appointed or the chairman appointed, वो तब तक एक बहुत जाने माने कबूतरबाज और पतंगबाज थे कानपुर के। और ये वो ऑर्गेनाइज़ कराया करते थे, कभी कंपटीशन पतंगबाजी का, कभी कबूतरबाजी का। और उनके साथ थे नवाब साहब, बड़े नवाब साहब, जो वही ग्वाडुली में ही उनके बहुत बड़ा कंपाउंड है, नवाब कंपाउंड। तो वो लोग हमारे घर से बहुत ताल्लुकात थे और बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थे। तो नेचुरल इन नवाबों का भी यही शौक़ होता है, तो ये लोग बड़े बड़े शोज़, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो माई फादर वॉज देयर। लेकिन मेरे ताऊ जो थे वो अपनी ज़मींदारी का ही, इनको भी तो देखना था ना, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। मेरे फादर जो सोशल वर्क में रहा करते थे। तो मैंने कुछ क्वालिफिकेशंस इस तरीके से बताई। मैं, इतनी बड़ी हिस्ट्री है और यहाँ पर स्पेस नहीं है, जिस मोबाइल में स्पेस नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसे मोबाइल्स बनाओ कि जिनमें काफ़ी स्पेस मिले आदमी को। अब थोड़ी देर बाद वो टाइटेफिस आप साफ फिर चालू हो जाओ, फिर तीसरे दिन करो, फिर चौथे दिन करो। चलिए, आई डोंट माइंड दिस, क्योंकि मुझे तो कहना है, वो भी एक बहुत बड़े अनुरोध पर, वो भी शर्मा जी के। तो वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने घर की हिस्ट्री जो इतनी टॉप क्लास है उसे कही, और उसी का बाखूबी जो एक अक्स है, वो आप मेरे में देख ही रहे होंगे, कुछ समझ ही रहे होंगे थोड़ा बहुत। और इसके साथ साथ जो ब्रदर्स थे, वो ब्रदर्स के जो बच्चे थे, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो
वो गांव और इधर ग्वालटोली में करीब आधी ग्वालटोली हम लोगों की, करीब करीब। तो उसका भी किस्सा मैं बयान करूँगी कि इतना सब होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ थे दोनों ब्रदर्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रा सा भी प्राइड नहीं। कहते ना कि जब आदमी भर जाता है तो वो फिर गड़बड़ नहीं करती। ये हमेशा जो हाफ फिल्ड होता है घड़ा, कहते हैं एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस वाली बात हो रही है आजकल। तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि वो लोग इसको छोड़ के भी कुछ नहीं अपने को समझते थे, और आजकल ये भी हो रहा है। तो मैं इसको आगे बढ़ा ले जाऊंगी। अभी तो मेरे पास शायद टाइम ही बहुत लिमिटेड है, इतना मैं कर रही हूँ। और मैं, हाँ, मोहन सिंह जी के बारे में कह रही थी कि हिज इंग्लिश वॉज ऑल्सो सुपर, बट वो थोड़े से थोड़ा ज़मींदारी की उनमें वो बात थी कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जो मैंने दे दिया वो दे दिया। तो वो जो आपका दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है ना, और जो बना हुआ है चंदू बाबू का पीछे इंटर कॉलेज, ये वाली जगह, और इससे आगे पीछे जहाँ शनिदेव मंदिर है और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर लेके, ये सब हम लोगों की ही ज़मीन है जिसमें कि अमरूद और बेर के पेड़ होते थे। तो यहाँ अंग्रेज़ जो थे वो टहलने आते थे सुबह सुबह। तो मोहन सिंह, मैंने बताया थोड़ा सा सिनिकल नेचर, तो मोहन सिंह से उन लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली कि सर आप ये ज़मीन जो है हम लोगों को दे दें तो हमारे जो है ये सैरगाह बन जाएगी। इसे ओके ले लो तुम। तो वो तो छोड़ के चले गए यहाँ से, सैरगाह कुछ और लोगों की बन गई। तो ये जल्दबाजी में किए हुए काम है। मेरे तीसरे नंबर के बाबा जब सिराजुद्दौला हारा है बंगाल में, सजाउद्दौला था उसका नाम, शायद सजाउद्दौला था, जो भी था नाम मुझे ठीक से नहीं, वो हारा है अंग्रेज़ों से। तो ये उसी की फ़ौज में एक अच्छे उहदे पर थे। जब सब भागे तो ये लोग भी भागे, और भागने के बाद इतना भागे हैदराबाद से मद्रास से कि वो ये ग्वालटोली में थे, ताकि उनका कुछ पता ही ना मिलने पाए। नहीं तो अंग्रेज़ों का तो चीफ मिशन ही था कि इन लोगों को मरवा दिया जाए। खैर यहाँ तक आए, और आने के बाद उन्होंने लक्ष्मीबाई का जो रेजिमेंट था उसको ज्वाइन कर दिया, शायद सूबेदार मेजर हुए वजह। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों को अच्छी पटक दी और काफ़ी अच्छी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया। तो ये बाय चांस, जैसा कि मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं, ये किसी ने भी नहीं, सिर्फ पेरेंट्स और बाबा ने सुनाया होगा। तो उससे मिली हुई कहानी है ये सब, उससे मिली हुई फैक्ट्स हैं ये। तो अंग्रेज़ उन्हीं की तलाश में रहते थे। ये बड़ा रानी का खैर ख्वाह है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर करवा देने में, स्कीम्स उनके ख़राब कराने में ये काम देता है। तो उन्होंने खोज कराई, और खोज कराते थे हमारे वो बाबा जो थे इनकी गिरफ्त में आ गए। अब गिरफ्त में आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, क्रूअली ये दिखाने के लिए कि हाउ कॉम्पिटेंट, हाउ एफिशिएंट, हाउ क्रूअल दे आर, हाउ मतलब और कितने ज़्यादा वो महान है कि उन्होंने इनको एक तोप के आगे अपना सारा उन्होंने अंग्रेज़ों का रेजिमेंट खड़ा किया और इनको पकड़ के ले गए। और पकड़ के ले जाने के बाद इतना ग्रेसफुल काम किया कि आप भी कहेंगे बाबा क्या बात है। तो उन्होंने इनको तोप की जो नली होती है, जो उसकी खास तोप का मुंह है जिसे कहा करते हैं, उस पर उन्होंने पीठ से इन्हें पान किया, पेट और पीठ से, रस्सों से। और फिर इसके बाद सारा बयान किया गया कि ही डिड सो, ही सपोर्टेड रानी इन मेनी कैंपेन्स, दिस एंड दैट। और इसके करने के बाद उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, जिनकी चीथड़े भी नहीं मिले। और बाकी के दो बाबा का कुछ इतिहास सामने नहीं हो सकता है कि वो उतना ना पढ़ लिख सके हों और किन्हीं दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गए, ये पॉसिबल है। तो यहाँ जहाँ तक मेरे पास थी, बहू दुर्गा प्रसाद सिंह, मोहन सिंह जी, और वो जो बीच के बाबा उड़ा दिए गए थे उनका नाम नहीं याद है, दो का इतिहास जो है वो थोड़ा सा अननोन सा है। खैर इतना सुनाने के बाद
मैं सोच रही हूँ आपको अभी भी थोड़ा तो मज़ा आएगा। डिनाइल ये एक अलग चीज़ है जहाँ हम पसंद कर रहे हैं लेकिन हम स्वीकारने को तैयार नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन आपको मज़ा आएगी। ये तो कम से कम बिल्कुल लाइव एंड ट्रू स्टोरी है, ऐसे तो सुनिए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट अपने उसमें जब ऑडियो करूँगी तो मैं फिर उसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए कि ज़मींदारी और हमारे ग्वालडोली वाले घर में क्या ठाट बाट थे उसका बयान करूँगी। फिर इसके बाद आगे आगे जो होता गया, कैसे डाउनफॉल होता है, कैसे गवर्नमेंट एक्वायर करती है, कैसे बहुत कुछ जाता है हाथ से, वो सब मैं कहानियों को बताऊँगी। इतना पेशेंटली आपने सुना, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू द लिसनर्स।